Welcome back to your own channel IPNCS. In today's videos, we are going to learn about creating series using list with values. ठीक है, हमने एम्प्टी लिस्ट बनाना सीख लिया था पिछली वीडियो में यूजिंग लिस्ट. अब हम वैल्यूज डालेंगे और उसमें थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन भी करा करेंगे. तो देखो, अब हम आते हैं हमारी आइडियली विंडो में और करते हैं कोडिंग स्टार्ट. देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो आपको पता ही है, हमें पांडास को इंपोर्ट करना होता है. कर दिया. अब मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें मैं कुछ वेटरन WWE के एक रेसलर्स का नाम लिखता हूँ. पहले मैंने लिख दिया द रॉक, ट्रिपल एच, कार्लिटो, एडी. बस इनफ. अब इसको मुझे सीरीज में कन्वर्ट करना है. क्या करूँगा, कैसे, यही मुझे लिखना ही पड़ेगी लाइन पी डी डॉट सीरीज. एक ये फंक्शन है और इसके अंदर मैं ये डाल दूंगा लिस्ट. अब इसमें ये चीज़ याद रखना, इंडेक्सिंग अपने आप आ जाती है. ठीक है, और ये हमेशा सीरीज मेरी बनी हुई आती है इन वर्टिकल फॉर्म. ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं, वर्टिकल. तो इंडेक्सिंग अपने आप आ जाती है. तो आपको पता ही है इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से. तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए आपके. अब मैं इसको सिंपल प्रिंट कर दूंगा. तो देखो, पहले तो मुझे इसे सेव करना होगा. कर देते हैं, सेव करके रिजल्ट मेरा आ गया. और इसका डेटा टाइप निकला ऑब्जेक्ट. यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आता है. अब क्या मैं यहाँ पे कस्टमाइज इंडेक्सिंग दे सकता हूँ? अरे हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो मैं 4 कस्टमाइज इंडेक्सिंग दे सकता हूँ. मुझे इसको देने का मन है 100 200 300 400, वो भी लिख देंगे हम. तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स एट्रीब्यूट के थ्रू लिखना पड़ेगा 100 200 300 एंड 400. तो अब क्या होगा, मेरी जो बाई डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आती है 0 1 2 वो हट जाएगी और उसकी रिप्लेसमेंट में ये चीज़ आ जाएगी कंट्रोल एस F9 F5. तो अब आप कस्टमाइज इंडेक्सिंग भी देना सीखें. अब क्या ये इंग्लिश वाले वर्ड्स ही आएंगे, मतलब कि स्ट्रिंग ही आएगी मेरी लिस्ट में, नंबर्स नहीं दे सकता मैं? अरे दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं. हम इसको रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4. अब क्या है, वैल्यूज है इंटीजर टाइप की, तो मेरा अब डेटा टाइप भी तो कन्वर्ट हो जाएगा. तो अब मेरा डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं इंटीजर आएगा. देखो, इंटीजर आ गया. लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं. क्या, मैं सिर्फ एक वैल्यू ही फ्लोट दे रहा हूँ, सिर्फ एक. नाउ सी द रिजल्ट. अब इसका डेटा टाइप हो जाएगा फ्लोट. कंट्रोल एस F5. देखो, सबका डेटा टाइप फ्लोट हो गया और सब में 0.0 पोस्ट में आ चुका है. ये चीज़ भी हमें समझ आई. लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, कहानी में अगेन ट्विस्ट. कोई एक वैल्यू मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग में और एक वैल्यू मैं देता हूँ फ्लोट में. सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? अब देखना, इसका डेटा टाइप अब आएगा ऑब्जेक्ट. कंट्रोल एस F5. देखो, अब इसका डेटा टाइप आ गया ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे इसका कन्वर्जन नहीं हुआ 1 और 2 का, वो वैसे की वैसे है, क्योंकि अब सारी कन्वर्ट हो जाएंगे टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक चीज़ ये भी आपको आई समझ. अब क्या मैं इसमें फोर्सफुली भी डेटा टाइप अलॉट करवा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं. जैसे ये देखो, अब मेरी है कुछ वैल्यूज फ्लोट टाइप में, कुछ वैल्यू इंटीजर टाइप में. अब मैं फोर्सफुली कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ सबको इंटीजर टाइप में. क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज़ पॉसिबल. मुझे यहाँ पे लिखना होगा इम्पोर्ट numpy एज np. ठीक है, और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आ जाएगा, क्या, डी टाइप. तो कॉमा डी टाइप, बेसिकली इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में डेटा टाइप. मुझे यहाँ पे लिखना होगा np डॉट इंट 32. अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका. ठीक है, अब चेक कर लेते हैं क्या हुआ है या मैं झूठ बोल रहा हूँ. हुआ है. अब आपका डेटा टाइप आ चुका है. अब सबका इसने 0.0 हटा दिया, हर एक का रिमूवल कर दिया. बट ये तो 3.0 है. जैसे मेरे को किसी से 100 रुपीज़ लेने हैं या 100.0 लेने हैं, बात तो एक ही है, 100 रुपीज़ ही तो लेने हैं. अब क्या ये ऐसी वैल्यूज को कन्वर्ट कर पाएगा? जैसे मैंने लिखा 3.6. अब क्या ये इसको
इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? देखो आ गया एरर इतना बड़ा सा, छोटी सी चेंजेस करके क्या कह रहा है, वैल्यू एरर ट्राइंग टू कोर्स फ्लोट वैल्यू टू इंटीजर। कोर्स का यहाँ पे मीनिंग पता क्या हो रहा है कि ये है ना, इस चीज़ को कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरा को किसी से 3.6 लेने दे, अब वो सिर्फ 3 लेगा नहीं ना, ये तो मेरा डेटा लॉस हो गया ना। तो पाइथन तो कहीं पे भी डेटा लॉस होने ही नहीं देता, तो इसलिए इसने इस चीज़ को कन्वर्ट नहीं करा टू इंटीजर। जहाँ कन्वर्जन हो सकते थे वहाँ इसने कर दिया, जहाँ पॉसिबल ही नहीं है वहाँ इसने एरर मेरे ला के दे दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, इतना ही था इस टॉपिक में। क्या टॉपिक था हमारा? क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग लिस्ट। तो अब आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले तो और भी मैं वीडियोस डाल सकूँ। बाय बाय।